एपिसोड के स्टार्ट में लिन बैठा था। सो उसी वक्त टॉपिक किंग हान का भी कॉल आती है। सो लिन भी कॉल को एक्सेप्ट करता है। सो उसी वक्त लिन कहता है जो किंग क्यों है, उसका क्या हाल चाल है। सो जो किंग हान थी वो कहती है लगता है जो सीएस को अपनी फाउंड्री को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करने वाला है, लेकिन मुझे डेट नहीं मालूम चला। एवं सुनिए लिन कहता है तुम रुको, फैक्ट्री में मेरे लिए वेट करना और दो बुलडोजर को मंगवा लो, हम उसको तोड़ देंगे फैक्ट्री को। सो जल्दी से वहाँ पे मंगवा लेना, मैं बहुत जल्द वहाँ पे पहुँचने वाला हूँ। उसके कुछ देर बाद लिन वहाँ पे पहुँच जाते हैं। पहुँचते वक्त कहता है हाँ मैंने तुमको कहा था ना, तो बुलडोजर को मंगवा लो। मंगवाने के बाद सारे के सारी चीज़ को अंदर जाकर तोड़ दो। सो किंग हान भी कहती है कि आप सच में इसको तोड़ना चाहते हो। सो लिन भी कहते हैं हाँ मैंने जो कहा उसको तुम करो, बहुत जल्द यहाँ पे कुछ लोग आने वाले हैं इसको रोकने के लिए। सो जाओ तुम अपनी काम पे लग जाओ। हान भी कहते हैं ठीक है। सो उसके बाद वो जाते हैं बुलडोजर वाले के पास। जाने वक्त कहती है तुम लोग जाओ, बॉस ने कहा यहाँ पे जो बिल्डिंग है मतलब जो हाउसेस फैक्ट्री जाओ उनको तोड़ दो। तोड़ने के बाद यहाँ पे 2 मीटर का गहरा गड्ढा भी क्रिएट कर देना, मतलब बना देना। ये बात को सुनने के बाद जो ड्राइवर्स थे वो भी कहने लगते हैं क्या ये फैक्ट्री तो बहुत ज़्यादा अच्छी खासी हालत में है, क्या आप इसको तोड़ना चाहते हो, ये तो बहुत ज़्यादा बुरी बात है। लेकिन कहता तुम लोग जो अपने काम पे लग जाओ, अगर तुम काम ज़्यादा करोगे सो मैं तुमको 500 या एक्स्ट्रा पैसा दूंगा, तो जाओ काम पे लग जाओ। ये बात को सुनने के बाद वो लोग दौड़ती हुई अपने काम पे चले जाते हैं। 500 या एक्स्ट्रा मिलने वाला है ना, इसी खुशी में। हान कहती है बॉस लिन काउ ने आपको कॉल किया था, आपको कॉल वापस करने के लिए। लिन कहता है इसके बात को इग्नोर कर दो, अगर वो कॉल करे कॉल को भी कट कर दो। उसने हमारे ऊपर नज़र नहीं रखा, सो मैं चाहता हूँ वो हमारे ऊपर कभी भी नज़र न रखे। सो इसलिए इस खुशी में आज इस फैक्ट्री को मैं तोड़ना चाहता हूँ, उससे बहुत जल्द कोई यहाँ पे आने वाला है। सो उसी वक्त वहाँ पे एंट्री होती है काउ की भी। वो कहते हैं बॉस रुक जाओ इसको तोड़ो मत, ये बिल्डिंग तो बहुत ज़्यादा महंगी है। लेन भी कहते हैं बॉस आप भी यहाँ पे आ गए, बहुत ज़्यादा, लेकिन आप किस खुशी में यहाँ पे आ चुके हो। काउ आने के बाद पूछता है क्या तुम इसको तोड़ना चाहते हो, तुमने दो बुलडोजर को मंगवा लिया एक को तोड़ने के लिए, लेकिन ऐसा क्यों। लेन कहता है यहाँ पे मैं एक फिल्म बनाऊंगा जिसका नाम होगा ना तेरा तुरा ना मेरा तुरा, एक बहुत अच्छा फिल्म यहाँ पे मैं क्रिएट करने वाला हूँ। इसी खुशी में अबे क्या देखिए औलाद तो देख नहीं रहा, हम इसको तोड़ना चाहता हूँ। इसको तोड़ने के बाद मैं यहाँ पे एक फिश टैंक बहुत ही बड़ा बनाऊंगा। मेरे पर बहुत ज़्यादा ही कर्जा है, जो मैंने तुमसे 5 लाख लिया था मैंने तुमको वापस कर दिया, और मेरे पर 200 मिलियन का कर्जा है। सो इसीलिए मैं इसको तोड़ना चाहता हूँ। तोड़ने के बाद फिश टैंक क्रिएट करूँगा, तो उसके बाद सारे के सारे पैसे मतलब सारे के सारे पैसे मैं चुका दूँगा। सही बात को सुनने के बाद जो कहा था भी कहता था, लेकिन एक बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा, अगर मैं तुमको 200 मिलियन देता हूँ तुम इस फैक्ट्री के सारे कागजात मुझे दे दो। ये बात को सुनने के बाद लिन कहता है क्या तुम हमको गधा समझते हो, ये बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। 200 मिलियन के बदले में एक पूरी फैक्ट्री में तुमको दे दूँ, बहुत ज़्यादा ही धोखेबाजी हो जाएगा। मैं नहीं चाहता मैं भी बेवकूफ़ बन जाऊँ। इस बात को सुना तो कहता है अबे इसमें बेवकूफ़ बनने वाली कौन सी बात है, अगर तुम इस फैक्ट्री को अपने रेंट पे रखोगे, तुम हमको रेंट पे दोगे, अगर फैक्ट्री में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो तुम सारे के सारे पैसे तुमको कंपनसेट करना पड़ेगा। सो मैं नहीं चाहता तुम्हारे पर कोई दिक्कत आए। सो इसीलिए मैं चाहता हूँ ये सारी फैक्ट्री के कागजात तुम हमको दे दो, उसके बाद फैक्ट्री में कुछ भी हो जाए इसमें तुम्हारी कोई भी तुमको खींचने नहीं वाला। लेन भी बोलने लगता है ये बात तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी बात की आपने, बहुत ज़्यादा मेरे बारे में सोचते हो, आप बहुत ज़्यादा अच्छे वाले आदमी हो। इस दुनिया में आप जैसा आदमी मैंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा। आप पहले जैसे ऐसे आदमी हो जिसको मैं भगवान का दर्जा देना चाहूँगा। आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, आपने मेरे बारे में बहुत कुछ सोचा। सो इसलिए मैं सारे के सारे कागजात आपको देने के लिए रेडी हूँ। इस बात को सुनेगा तो मन ही मन सोचता है ये साला तो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है, 200 मिलियन के बदले में 4 फैक्ट्री को मेरे हवाले कर दिया। जैसा बेवकूफ़ आदमी दुनिया में हर जगह पे होना चाहिए, उसके बाद हम जैसे अमीरों का बहुत ज़्यादा ही फायदा हो जाएगा। जो काउ का मैनेजर थी वो भी आती है, अनियत कहती है ये रहा पेपर वर्क, सारे के सारे पेपर वर्क कंप्लीट कर दो, उसके बाद फैक्ट्री आपकी हो जाएगी मिस्टर काउ। तो उसके बाद काउ भी कहता है हाँ लिन तुम यहाँ पे साइन कर दो। तो लिन भी कहता है पहले पैसा फेंको उसके बाद ही तमाशा देखो, पहले मुझे पैसे वापस कर दो 200 मिलियन, उसके बाद ही मैं साइन करूँगा। सो भी सोचता है साला बहुत ज़्यादा ही कमी है। उसके बाद वो सारे के सारे पैसे ट्रांसफ़र कर देता है लिन के अकाउंट में, और उसके बाद लिन भी साइन कर देता है। सो उसके बाद लिन कहता है ये फैक्ट्री आपसे तुम्हारी हो चुकी है, सो मैं चाहता हूँ तुम मुझे भूलो मत, क्योंकि तुम्हारा बिजनेस और भी ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है। मैं भगवान से दुआ करूँगा तुम्हारा बिजनेस और भी ज़्यादा बड़ा हो जाए। इस बात को सुने मत काउ भी कहना था इस बार में इतना भी ज़्यादा मत सोचो, मैं भी तुमको इस फैक्ट्री का कोई ना कुछ तो हिस्सा दे दूँगा काम करने के लिए। सो इतना भी ज़्यादा दुखी मत। हाँ कहने थे बॉस लिन आप इसको फैक्ट्री को देना चाहते हो, ये फैक्ट्री तो हमारी है, क्या देखभाल करने के लिए दे रहे हो। सो लिन भी कहते हैं ऑफकोर्स 200 मिलियन के लिए और कुछ नहीं। सो उसके बाद काउ का घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काउ कहने लगता है डैड एक बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ है। सो उसी बात उसका ध्यान जाता है किंग की तरफ, मतलब जियो किंग की तरफ। उसका तो कहता है ये तो तुम हो, अगर तुम मुझे मतलब फ़ोन कर देती तो हम दोनों एक साथ ही घर के अंदर आते। वो कहते हैं तुम बहुत ज़्यादा ही काम में बिजी होते हो, सो मेरे इतना ज़्यादा हिम्मत नहीं हुई मैं तुमको कॉल कर सकूँ। जो उसका डैड था वो भी कहता है तुम लोग बैठ जाओ चाय पे, उसके बाद बताओ क्या गुड न्यूज़ है, जल्दी से भोग दो। सो इस बात को सुनेगा तो भी कहते हैं हाँ मैं भोगना चाहूँगा, मतलब मैं बोलना चाहूँगा जो इसका इस कंपनी वो मेरे अंडर आ चुका है, मेरे कंट्रोल के अंदर आ चुका है। इस बात को सुनकर उसका डैड उछल पड़ता है, कहने लगता है क्या क्या सच में। इस बात को सुनेगा तो कहता है हाँ डैड मैं आपसे मजा करना चाहूँगा, सच में इसके इस कंपनी के कंट्रोल मेरे अंदर आ चुके हैं, मेरे हाथों में आ चुके हैं। आप समझ सकते हो मैं उसका न्यू मैनेजर या मालिक।
उसके बाद वो कहता है अगर आप मेरे बात पर विश्वास नहीं करते कॉन्ट्रैक्ट को आप देख सकते हो। सो उसके बाद उसका डैड भी कॉन्ट्रैक्ट को देखते देखने कहता है तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छे काम करते हो, बहुत ज़्यादा गुड वर्क, सो बहुत ज़्यादा ही शुक्रिया, तुमने इस कंपनी को अपने हाथ में ले लिया, तो मेरे बेटे होने के लायक हो। क्या वो कहता है डैड मेरे बारे में इतना ज़्यादा टेंशन मत करो, क्योंकि मेरे अंदर बहुत मतलब मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आ चुकी है, सारी जिम्मेदारी मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा, आप जो कहोगे मैं हमेशा वैसा ही करता रहूँगा। इस बात को सुनेगा तो उसका डैड भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वो भी कहता है तुम बहुत अच्छे बेटी हो, सो जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो अपनी कंपनी में आ सकते हो अपनी पोजीशन के ऊपर। इस बात को सुनकर काम मन मन सोचता है अब साली कुतिया जीव, अब तेरा क्या होगा, तुम मेरे साथ अब कंप्लीट भी नहीं कर सकती क्योंकि तेरे अंदर इतना ज़्यादा औकात नहीं और इतना ज़्यादा हिम्मत भी नहीं जो तुम मेरे साथ कंप्लीट कर सके। जो जिंग थी वो भी कहने लगता है तुमको किसी ने बेवकूफ़ बना दिया, क्योंकि दोस्तों मेरे इनमें सारे का सिर्फ फैक्ट्री तुमको कौन देने वाला है, कौन ऐसा बेवकूफ़ आ चुका है इस दुनिया में जो तुमको सारे का सिर्फ फैक्ट्री 200 मिलियन के अंदर दे देगा। लगता है तुमको किसी ने फ्रॉड कर दिया, बेवकूफ़ बना दिया। क्या वो कहने लगता है तुमको ज़्यादा ही बहुत सोचते हो, तो अभी कॉलेज से ग्रेजुएट हो चुकी हो ना, सो इस बारे में तुमको ज़्यादा मालूम नहीं होगी बिजनेस के बारे में, सो इसके बारे में ज़्यादा टेंशन करना छोड़ दो। जो उसका डैड था वो भी कहता है जियो तुम लगता है कुछ ज़्यादा टेंशन में हो, इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन भी है, सो इस बारे में ज़्यादा टेंशन मत करो, एक फैक्ट्री हमारे अंदर आ चुका है। जो जियो थी वो भी उठने को कहती है लगता है तुम लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे, जब तुम्हारा काटा जाएगा उसके बाद ही तुमको विश्वास होगा, सो इस बारे में ऐसा सोच सकते हो कि मैंने इस बात को कहा ही नहीं। उसके बाद वो कहती है मेरे को ऐसा टॉय नहीं जो तुम ऐसे जब से मन मर्जी अपने यहाँ पे रख सकते हो वहाँ पे रख सकते हो। जो जियो थी वो अपनी कार में जाके बैठ जाती है, बैठने के बाद सोचती है ये लोग बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है, मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा ही गधे है, मैं क्या ही बताऊँ। मुझे लगता है इस कंपनी के बारे में मुझे नज़र रखनी पड़ेगी, मैं उसका डिटेल निकालना पड़ेगा इस कंपनी के बारे में। सो उसके बाद क्यूशू पेविलियन का सीन दिखाया जाता है, मतलब भिले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिन और मिस्टर जी यहाँ पे सो रहा था। सो उसके बाद वहाँ पे कॉल आता है, सो लिन भी उठता है, उठने कहते हैं अभी रात के 2 बजे तूने इतने रात को कॉल क्यों किया बॉस शियान। सो इस बात को सुनने के बाद बॉस शियान भी कहता है इसके बारे में ज़्यादा सोचो मत, मैं कल दोपहर को तुम्हारे पास जाने वाला हूँ अपने देश में, सो अपने टीम के साथ भी वहाँ जाने वाला हूँ, मैंने सारे के सारे टिकट को काउंट मतलब काट लिया है। इस बात को सुनने के बाद वो भी लिन भी कहता है बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन अपने देश में वापस आने के लिए, सो मैं कल जाऊँगा, जाने के बाद तुम सभी को पिकअप कर लूँगा, लेकिन तुम्हारे कितने लोग आने वाले एक साथ, वो कहते हैं 22 लोग आने वाले एक साथ। लिन भी कहता है सो कल दोपहर को मिलते हैं एक साथ। सो उसके बाद अगले दिन का सीन देखा जाता जहाँ पे लिन एयरपोर्ट में पहुँच गया था, पहुँचने के बाद सोचता है जो शियान आने वाला है बहुत जल्द, सो उनका रहने के लिए कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। सो उसी वक्त वहाँ पे एक लड़की आती है फैंग, आने के बाद कहती है क्या जेंटलमैन को किसी रूम की तलाश में हो, सो लिन भी कहता है हाँ मुझे एक रूम चाहिए। सो उसके बाद उसको ले जाया जाता है मैप के सामने, लाने के बाद कहा जाता है देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा रूम से बहुत ज़्यादा ही फैक्ट्री तो नहीं बहुत ज़्यादा ही घर है, आप देख सकते हो, लेकिन इसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही लग्जरी है, आप इसको देख सकते हो। सो लेकिन मेरे में सोचता है कि यहाँ पे कोई भीड़ा नहीं, लगता है मैं गलत जगह पे आ गया। सो इस बात को सुनने के बाद जो पीछे लड़के थे वो बात करने लगते हैं क्या सोचा मैंने तूने देखा, जब इसका प्राइस के बाद सुना सो इसके बाद इसके फट चुके हैं, ये कहने लगता है ये गलत जगह पे आ चुका है, मैं क्या ही बताऊँ। सो इस बात को सुना तो लड़की फैंक थी, कहने लगते बॉस आप इसके बारे में ज़्यादा ध्यान मत दो, आप इसको देख सकते हो, अगर आपको कोई चीज़ पसंद है आप मुझे कह भी सकते हो, अगर मुझे पता हो सो मैं आपके सारे के सारे डिटेल बता सकता हूँ उसके बारे में। लेकिन कहते हैं मुझे पैसे के बारे में कोई भी टेंशन नहीं, लेकिन आज जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ा था लेकिन आपने सभी को फ्लैट में कन्वर्ट कर दिया, सो यहाँ पे कोई भी मुझे भीड़ा दिख नहीं रहा। सो इस बात को सुनने के बाद जो लोग थे बात करने लगते ये आदमी बहुत ज़्यादा फेंकूचन है, बहुत ज़्यादा बातें फेंकता है, मैं क्या ही बताऊँ इस आदमी के बारे में, जो भी कहते हैं सारे के सिर्फ फालतू चीज़ कहता है जो कि इसका औकात के बाहर। सो जो लड़के थे वो भी कहते बॉस आप चाहते हो सो मैं आपको सारी की सारी चीज़ दिखा भी सकती हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही फ्लोर है, आप जो चाहते हो मैं इसको दिखा भी सकती हूँ। सो यहाँ पर इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है, मैंने कहा था एपिसोड मैं एंड कर दूँगा, मैं इस सीरीज़ को एंड कर दूँगा, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा कमेंट किया, सो इस सीरीज़ को मैं फिर से कंटिन्यू करने वाला हूँ, लेकिन मैं देखूँगा अगर 3-4 दिन के अंदर इसमें कुछ अच्छा ग्रोथ नहीं हुआ सो इस सीरीज़ को मैं ड्रॉप कर दूँगा। अगर आप कुछ भी कहो फिर मैं इसको मैं ड्रॉप करने वाला हूँ। अगर आप चाहते हो इस सीरीज़ कंटिन्यू रहे, सपोर्ट करो और कुछ नहीं।